ASC Coaching Institute, your gateway to success. तो बच्चों ये विस्कोसिटी टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग। विस्कोसिटी में एक हमने कल एक सवाल दिया था और उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था, पढ़ो सुनाओ जरा। Spherical ball of radius 1 into 10 to the power minus 4 meter per kilogram per meter cube holds feeling under gravity through a distance h before entering a tank of water. If the velocity of the ball does not change after entering the water, find h. ठीक है, देखो बच्चों ये एक टैंक है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। क्या है बच्चों? वाटर है। इसके अंदर क्या है बताओ? वाटर है तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? वाटर की डेंसिटी है, वाटर की डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब एक बॉल है जो कि ऊपर से रिलीज की जाती है, ठीक है बच्चों। जब वो h हाइट ट्रेवल करेगी बिफोर एंटरिंग द वाटर, जब वो h हाइट ट्रेवल करेगी बिफोर एंटरिंग द वाटर, आफ्टर ट्रेवलिंग h हाइट, इसकी स्पीड यहां पर कितनी होगी? फ्री फॉल का केस हो गया, काइनेमेटिक्स पढ़ी थी हम लोगों ने। जब भी कोई बॉडी h हाइट से छोड़ी जाती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है? उसकी स्पीड होती है बच्चों √2gh, ठीक है। अब उन्होंने कहा है जब ये बॉल इस वाटर में एंटर करती है तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। द वेलोसिटी ऑफ बॉल डज नॉट चेंज व्हेन इट्स एंटर इन द वाटर। तो बताओ बच्चों, जब वाटर में जब ये आ जाएगी तो शुरू में इसकी वेलोसिटी v है, आफ्टर एंटरिंग द वाटर वेलोसिटी विल बिकम व्हाट? कौन सी वेलोसिटी बन जाएगी? टर्मिनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? टर्मिनल वेलोसिटी, तो vt। तो इसका मतलब ये vt है, बोलो। अभी आपको जब इसमें ये एंट्री करेगी और इसकी जो रेडियस है बच्चों वो है 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर और इसकी डेंसिटी है इस बॉल की 10⁻⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और सिग्मा ईटा भी गिवन है। ईटा कितना बच्चों? 9.8 × 10⁻⁶ न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। तो जब ये बॉडी इज जस्ट टच टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड या वाटर, इसकी वेलोसिटी vt जो है वो है बच्चों 2gh। और vt में यूं कह रहा हूं क्योंकि जब लिक्विड के अंदर एंटर हो जाइए तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अब बताइए, और vt का फार्मूला क्या होता है जब बॉडी एंटर कर जाती है लिक्विड के अंदर? तो 2/9 r² रो माइनस सिग्मा इंटू g। बोलो होता कि नहीं होता है? आपको h फाइंड करना है, पहले आप vt ज्ञात कर लो। vt होगा कितना? तो vt इज इक्वल टू 2/9, मतलब ये r कितना है? 10⁻⁴। तो 1 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, और ईटा कितना है? 9.8 × 10⁻⁶। ओके, बताइए बच्चों रो कितना है? 10⁴। और सिग्मा कितना है? 10⁻3। बोलो 10 है 1000 या 10⁻3। बताइए जी कितना लेना है? 9.8, क्योंकि 9.8 नीचे कट जाएगा, आसान रहेगा। बताइए 10⁻⁴ में से 10⁻3 जाएंगे कितने बचेंगे? 10। पक्का? नो। कितना बचेंगे? 10⁻⁴ में से 10⁻3 जाएंगे तो 10 नहीं बचेंगे। सही है, कितने बचेंगे? 9000 बचेंगे। कितने बचेंगे? 9000। कैसे? अरे भाई 10⁻⁴ का मतलब 10,000 और 10⁻3 का मतलब 1000, तो 10,000 में से 1000 कितने बचेंगे? 9000। ठीक है, तो गलती नहीं करनी है। बताइए 1 का स्क्वायर 1, 10⁻⁴ का स्क्वायर कितना? -8, और ये 9.8 × 10⁻⁻6 इंटू, इसको कितना कर दूं मैं डायरेक्ट? 9000। बोलो, या इसको मैं थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके भी लिख सकता हूं, 10,000 माइनस 1000, या ठीक है इंटू 9.8। 9.8 से 9.8 कैंसल, ठीक है। और बच्चों 9 से ये 1000 बार कैंसल, ठीक है। 1000 का मतलब 10⁻3। देखिए सर पावर से छीलिए अब जरा, तो 2 × 10⁻⁻8 और ये +3, सही है। और ये -6 ऊपर जाके ये भी +6, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 2 × 10⁻1 +9 -8। तो vt आ गया बच्चों कितना आपका? 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको vt नहीं फाइंड करना, आपको करना है वो हाइट फाइंड करनी है जितनी उसने ट्रेवल की। फ्रॉम vt इज इक्वल टू √2gh। बताओ vt कितना है? 20 इज इक्वल टू 2gh। अब h फाइंड करना है, वो रूट के अंदर क्या करना है? स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड की। बोलो, तो भैया स्क्वायरिंग
बोथ ऑफ साइड, तो ये हो जाएगा बच्चों 20 इंटू 20 और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू एच। सही है, 9.8 हो गए तो और थोड़ा ज्यादा आंसर आ जाएगा, 10 रख लो, इजीली कट जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, एच बराबर कितना आ गया 20 मीटर। हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में पहला हेडिंग सरफेस टेंशन ही है। सरफेस टेंशन, ठीक है, एक नया टॉपिक है बच्चों। तो पहली हेडिंग हम लोग सरफेस टेंशन पढ़ेंगे। सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय टी। होता क्या बच्चों, किसी भी एक लिक्विड सरफेस पर, किसी भी एक लिक्विड सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर, किसी भी लिक्विड सरफेस पर, सपोज ये लिक्विड सरफेस है, अगर मैं इस पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं जिसकी लेंथ एल है, तो इसके परपेंडिकुलरली एक लगने वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जो टी हो जाएगा आपका एफ अपॉन एल। क्या हो जाएगा एफ, सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय टी। अब सरफेस टेंशन एफ अपॉन एल है तो बताओ इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। बताओ ये तो हो गया बच्चों एमकेएस में, सीजीएस में क्या हो जाएगा डाइन पर सेंटीमीटर, सीजीएस में हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, बताओ डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन बताओ न्यूटन की एम एल माइनस टू और नीचे एल, एल से एल कैंसिल हो जाएगा क्या एम एल 0 टी माइनस 2 इसकी डायमेंशन होगी। लिख दो, डेफिनेशन लिख दीजिए इसकी सरफेस टेंशन की, लिख दो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ on one side of an imaginary line, on one side of an imaginary line, one side on imaginary line drawn on the free liquid surface, drawn on the free liquid surface, on the free liquid surface at right angles to the line, at right angles to the line and in the plane of liquid surface, line and in the plane of liquid surface is defined as surface tension, is defined as surface tension. Okay, illustrations लेंगे, illustrations. When a needle floats on the liquid surface, illustrations, number 1, illustrations. When a needle floats on the liquid surface, floats on liquid surface, then देखिए सर लिक्विड सरफेस है, सरफेस टेंशन कितना लगेगा, पहला है ये देखिए बच्चों कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई जो है वो एक नीडल है, नीडल सिलिंड्रिकल होती है, ऐसे करके रखी हुई है, तो कैसे बनाऊंगा मैं उसको, ऐसे करके बनाऊंगा, बोलो बताओ। इस पर जो कोई भी लिक्विड होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कर्व सरफेस में बनता है, तो बताइए इसके टेंजेंशियल सरफेस टेंशन लगी, कहाँ लगी, जो कि थीटा एंगल पर है। बताइए इसका मान ली मास m है तो नीचे कितना फोर्स आएगा mg। अब सरफेस टेंशन जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है थीटा एंगल। तो सरफेस टेंशन जब थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो दो कंपोनेंट होंगे इसके, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। बताइए तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस साइड में और वर्टिकल कंपोनेंट इस साइड में, ऐसे ही इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। बताइए वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा और हॉरिजॉन्टल केस कितना होगा, भाई ये वाला होगा आपका कितना t cos थीटा और ये वाला भी टी cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा t sin थीटा और ये t sin थीटा, बोलो t sin थीटा। अब t cos थीटा t sin थीटा की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल भी दीजिए, दोनों जो है वो t cos थीटा इज इक्वल टू
टी कॉस थीटा कैंसिल हो गए, बट टी साइन थीटा और टी साइन थीटा दोनों एक ही साइड में है, एंगल बिटवीन देम इज 0, तो बताओ नेट कितना होगा, नेट टेंशन 2t साइन थीटा। अब ये 2t साइन थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है भाई, ये नीडल चाहती है नीचे जो है ये बैठ जाए लिक्विड में, लेकिन ऊपर दो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन जो कि इसको ऊपर लेके जा रहा है, इसका मतलब ये फ्लोट कर रही है, तो इसको बैलेंस कौन कर रहा है, mg। तो 2t एल होता है ना, नेट टेंशन तो है 2t साइन थीटा, तो फोर्स हो जाएगा 2tl साइन थीटा, और किससे बैलेंस हो जाएगा 2tl साइन थीटा हो जाएगा mg से बैलेंस। इसका एग्जांपल क्या होता है, ये कब होता है, जब मस्कीटो किसी भी लिक्विड सरफेस पर बैठता है तो वो नहीं डूबता, ठीक है, नीचे फोर्स लगाता है mg, ठीक है, तो उस पर दो साइड से सरफेस टेंशन ऊपर नीचे लगती है, उसको ऊपर उठाए रखती है, ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख देना है, एग्जाम्पल लिख दीजिए, अ मस्कीटो सिटिंग ऑन अ लिक्विड सरफेस, अ मस्कीटो सिटिंग ऑन अ लिक्विड सरफेस, अ मस्कीटो सिटिंग ऑन अ लिक्विड सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में लिखें, इफ द नीडल इज लिफ्टेड फ्रॉम द लिक्विड सरफेस, if the needle is lifted from the liquid surface, if the needle is lifted from the liquid surface, then required excess force will be, देखो बच्चों, अगर मैं इस नीडल को उठाऊंगा ऊपर से, कैसे उठाऊंगा ना, तो बताओ ये जो सरफेस है ये कुछ इस तरह से बनेगी, ये लिक्विड है, तो इस तरह से पानी ऊपर जाता है साथ में, बोलो, इस वाले कॉर्नर पे भी जाएगा, इस वाले कॉर्नर पे भी जाएगा, बोलो, अरे जो कर्वेचर फॉर्म में जाएगा, ये जब लिफ्ट उठाएंगे देखा होगा आपने उठा के कुछ चीज, ठीक है, बताइए ऊपर मैंने फोर्स लगाया F, तो नीचे भी फोर्स लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से, कितना, उधर लगा था अभी, ये है इधर TL है, ये TL, इधर कितना लगेगा TL, और इसमें भी TL, बोलो, दो कॉर्नर है, तो वैसे ही जो F एक्सेस है ये कितना हो जाएगा, F एक्सेस इज इक्वल टू TL प्लस TL, TL प्लस TL, तो F एक्सेस हो गया कितना बच्चों 2TL, कितना हो गया 2TL, लेकिन एक फोर्स और भी लग रहा है नीचे इसके मास के बराबर, तो टोटल फोर्स कितना होगा 2TL प्लस mg, और ये टोटल फोर्स जो है वो F मिनिमम कहलाता है, F मिनिमम हो जाता है 2TL प्लस mg, ठीक है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इसका तीसरा, कोई डिस्क है, कोई डिस्क, और कैसी है, हॉलो डिस्क है, जिसके दो क्रॉस सेक्शन है, ये रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है, जब आप इसको जो है उठाओगे तो F एक्सेस कितना होगा, करिए जरा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन लिखेंगे, required excess force for a circular thick ring, required excess force for a circular thick ring, required excess force for a circular thick ring, required excess force for a circular thick ring or annular ring, thick ring और annular ring, बना दीजिए इसको, देखिए कितना कितना होगा, देखो बच्चों, अगेन जब आप ऊपर से खींचोगे तो इसके दो कर्वेचर बनेंगे आपके, देखिए एक तो ये यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे भी लग रहा होगा, बोलो, अब यहाँ पर कितना लगेगा, मान लीजिए ये आउटर है ना, तो इसको मान लीजिए TL2, और ये इनर है तो ये TL1। अब बच्चों L1 L2 क्या होगा, अब तक तो हमारे पास सीधी नीडल थी तो L1 L2 पता था, अब इसकी नहीं L1 L2 क्या होगा, तो भैया जो ये सर्कुलर रिंग है तो जो आउटर और इंटरनल जो सरफेसेस है वो कैसी है, सर्कुलर है, तो पूरी L कितनी होगी इसकी, इक्वल टू सर्कमफेरेंस, कितनी होगी, इक्वल टू सर्कमफेरेंस, तो बताइए F एक्सेस कितना हो जाएगा इसके लिए, F एक्सेस हो जाएगा F1 प्लस F2, और ये जाएगा TL1 प्लस TL2, अब बताओ TL1 कितना जाएगा 2 पाई R1 सर्कमफेरेंस, और ये कितना जाएगा T 2 पाई R2, तो देखिए 2 पाई T कॉमन R1 प्लस
r2, ठीक है। तो ये होगा एफ एक्सिस। दूसरी चीज बच्चों, अगर मैं इसी को एग्जांपल और लिख दूं, ये कौन सी है, ये थी थिन, ये थी थिक सर्कुलर रिंग थी। अगर मैं बात करूं फोर्थ एग्जांपल में थिन से सर्कुलर रिंग, मतलब इसका जो आउटर डायमीटर है, मतलब आउटर वाली जो लेयर है, ये कैसी है, बहुत पतली है। मतलब अगर मैं बात करूं R1 और ये R2 जो है वो कैसी हूं, बराबर हूं, मतलब ये मतलब ये छल्ला जैसे कि छल्ले टाइप का, ये रिंग टाइप का है। तो बताइए इसके लिए एफ एक्सिस कितना होगा, एफ एक्सिस हो जाएगा 2 पाई टी R1 प्लस R2, और यहाँ R1 बराबर R2 बराबर R है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई टी, और ये हो जाएगा 2R, हो जाएगा 4 पाई RT, ठीक है। 5 एग्जांपल देख लीजिए इसके लिए। अगर मैं हॉट डिस्क की बात करूं, डिस्क क्या होती है बच्चों, सॉलिड डिस्क, मतलब कोई प्लेट। अब प्लेट अगर रखी उसको उठाओगे तब कितना फोर्स लगेगा, तो मान लीजिए ऊपर आप फोर्स F लगा रहे हो और प्लेट की रेडियस तो R होगी, तो F, और फिर ये कितना हो जाएगा बताइए, F हो जाएगा केवल केवल सिर्फ 2 पाई RT, भाई टी नीचे और 2 पाई R इसकी सरकमफेरेंस, ठीक है, लिख दीजिए। सरफेस एनर्जी बच्चों एक ऐसा वर्क डन है जो कि किसी भी वायर को स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के लिए किया जाता है। अब देखिए बच्चों, ये एक फिल्म है, मान लीजिए ये एक फिल्म है, इसके अंदर मैंने एक ये वायर लगा दिया है जिसकी लेंथ कितनी है L है, ठीक है। इसके अंदर कोई लिक्विड हुआ है, लिक्विड फिल्म है, ठीक है। जब मैं इस वायर को ऊपर डिस्प्लेस करूंगा, मान लो बच्चों मैंने यहाँ डिस्प्लेस किया इसको, ठीक है, तो डिस्प्लेस करूंगा तो बताइए सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर फोर्स लगेगा, सरफेस टेंशन की वजह से एक फोर्स लगेगा। तो इस फोर्स के अगेंस्ट जो मैंने डिस्प्लेसमेंट किया, इसमें जितना मुझे काम करना होगा, जितना भी वर्क डन होगा, वही सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और ये बहुत लंबे चौड़े डेरिवेशन के बाद निकल के आता है टी डेल्टा ए। कैसा होता है मैं एक बार देख लेता हूँ। बताओ बच्चों, सरफेस ये वायर है, ठीक है, अब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर फोर्स लगेगा, बताओ फोर्स कितना लगेगा, आमतौर पर फोर्स कितना होता है टीएल। लेकिन ये जो वायर है ये पानी के अंदर है, लिक्विड फिल्म के अंदर है, तो इसकी दो सरफेसेस काम करती हैं, कितनी, दो सरफेसेस काम करने की वजह से जो फोर्स लगता है वो कितना होता है 2TL। तो बताइए फोर्स इतना लग रहा है, अब इतने फोर्स से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ dx। तो बताइए डेस डिस्प्लेसमेंट में फोर्स ये होगा तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन सरफेस एनर्जी, वर्क डन कितना होगा बताओ, dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 2TL और ये कितना है dx, ठीक है, बाहर ले लीजिए 2L dx। बताओ L इंटू dx क्या होगा, इसके लिए अगर पर्टिकुलर बात करूं मैं तो L इंटू dx का एरिया हो गया, चेंज इन एरिया, बोलो। तो L इंटू dx जो है वो हो गया चेंज, और 2 अगर मैं लगाऊं तो ये हो जाएगा टोटल चेंज इन सरफेस एरिया, क्या हो जाएगा टोटल चेंज इन सरफेस एरिया। तो ये dw बराबर बच्चों आपके पास फार्मूला आ गया T इंटू डेल्टा ए, और यही वर्क डन जो है वो सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। तो U इज इक्वल टू टी डेल्टा ए, और यहां से अगर टेंशन फाइंड की जाए तो du या dw अलग अलग करके लिख देते हैं, du अपॉन व्हाट डेल्टा ए, या T इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन डेल्टा ए। ये हो गया आपका सरफेस एनर्जी, ठीक है। हो गया, देखो वर्क डन इन फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ वाटर, वर्क डन ब्रैकेट में सरफेस एनर्जी, वर्क डन सरफेस एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ a drop of radius r, in formation of a drop of in formation of a drop of in the formation of a drop of radius r, work done, ठीक है, लिखें करें फाइंड करें। देखो बच्चों अब एक रेड ड्रॉप है, वर्क डन इन
फॉर्मेशन ऑफ अ ड्रॉप ऑफ रेडियस आर, बताइए क्या होगा? वर्क डन मतलब W, यानी कि ये डेल्टा U कितना हो जाएगा? T इंटू डेल्टा ए। बताइए सरफेस एरिया कितना होता है वो ड्रॉप का? ड्रॉप कैसी होती है? स्फेरिकल, और स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड। चलिए W इज इक्वल टू हो जाएगा T 4 पाई स्क्वायर इंटू T, तो ये हो जाएगा 4 पाई T आर स्क्वायर W। ठीक है, बता दो। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, वर्क डन। नेक्स्ट है वर्क डन इन ब्लोइंग ऑफ अ सोप बबल। इन ब्लोइंग ऑफ अ सोप बबल, साबुन का बुलबुला बनाने में क्या काम करना पड़ेगा? इन ब्लोइंग ऑफ अ सोप बबल। तो सोप बबल को खास क्यों है? ये भी तो ड्रॉप होनी चाहिए पानी की, नहीं। सोप बबल खास है। सोप बबल खास क्यों है बच्चों? सोप बबल जो है हैज टू सरफेसेस। क्या होती है? हैज टू सरफेसेस। सो इसका तो पूरा एरिया होगा, चेंज इन एरिया, वो 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो वर्क डन हो जाएगा वो T इंटू 8 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 8 पाई आर स्क्वायर T जो है वो इसका सरफेस एरिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और केस है इसके अंदर। वर्क डन in formation of a work done in the formation of next small bubble of radius r1 to work done in blowing of a small bubble of radius r1 to large bubble of radius r2। बबल है मतलब सोप का बबल है, तो देखो इसमें क्या होगा। स्मॉल बबल ऑफ रेडियस r1 टू लार्ज बबल ऑफ रेडियस r2। सबसे बड़ी चीज वही है बच्चों, चेंज इन एरिया निकाल लीजिए। तो A फाइनल माइनस A इनिशियल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेंशन से है तो W इक्वल टू T इंटू 2, और ये हो जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 पाई T। ठीक है, और ये हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये वर्क डन हो गया इसमें। स्प्लिटिंग ऑफ अ बिग ड्रॉप इनटू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स। स्प्लिटिंग ऑफ अ बिग ड्रॉप इनटू a smaller drop of big drop into smaller droplets। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, ये डेरिवेशन है इसका बहुत लंबा चौड़ा, ये हम लोग कल करेंगे। इससे पहले सवाल लिख लीजिए कुछ। स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, सवाल बोले। द लेंथ ऑफ अ नीडल फ्लोटिंग ऑन अ वाटर इज the length of a needle floating on a water is 2.5 centimeter. Calculate the additional force required to pull the needle out of water. Pull the needle out of water. If surface tension of water is 7.2 into 10 to the power minus 2 Newton per meter.